हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में दो पवित्र जगहें केदारनाथ और गंगोत्री आस्था और कुदरत की शान का प्रतीक है। ये सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये जीती जागती कहानियां हैं, जहां बर्फ से ढकी चोटियां और साफ नदियां यादों से भी पुरानी बातें बताती हैं। केदारनाथ भगवान शिवा का धाम शक्ति और शांति देता है। गंगोत्री गंगा का जन्म स्थान शुद्धता का झरना है। यहाँ हवा प्रार्थनाओं से भरी है और हर रास्ते पर सदियों पुराने तीर्थयात्रियों के कदमों की आवाज गूंजती है। ये यात्रा सिर्फ घूमना नहीं है, ये पुरानी परंपराओं और पहाड़ों की शानदार खूबसूरती से जुड़ने का एक मौका है। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इन दो पवित्र धामों के किस्सों और नजारों को देखते हुए। हमारा पहला पड़ाव केदारनाथ है, जहां हर हर महादेव का जयकारा हवा में गूंजता है। कथा कहती है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहां भगवान शिवा से माफी मांगी थी। शिवा बैल का रूप धरकर गायब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली, जिसकी पूजा अब मंदिर में होती है। पुराना पत्थर का मंदिर बर्फ से ढकी चोटियों के सामने अडिग खड़ा है, जो अटूट आस्था का सबूत है। तीर्थयात्री मीलों चलते हैं, उनकी भक्ति घाटियों में गूंजती है। हर कदम एक प्रार्थना है। मंदकिनी नदी पास में बहती है, उसका बर्फीला पानी इस पवित्र जगह में शांति भर देता है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह ऐसी जगह है जहां कुदरत की ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ मिलती है। यहाँ आप पहाड़ों से विनम्रता महसूस करते हैं और भक्ति की भावना से ऊपर उठते हैं। यह यात्रा दृढ़ता और इंसान और भगवान के गहरे रिश्ते को सिखाती है। केदारनाथ में आस्था और कुदरत एक यादगार अनुभव बनाते हैं। इसके बाद हम गंगोत्री पहुंचते हैं, जहां गंगा अपनी धरती की यात्रा शुरू करती है। राजा भगीरथ की तपस्या ने दिव्य नदी को धरती पर लाया। भगवान शिवा ने अपने बालों में उनकी जोरदार धारा को संभाला। गंगोत्री में भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। इसका बर्फीला पानी अपनी शुद्धता के लिए पूजा जाता है। सादा सफेद मंदिर नदी के किनारे खड़ा है, इसकी प्रार्थनाएं बहते पानी की आवाज के साथ जाती है। तीर्थयात्री ठंडी धारा में नहाते हैं, आध्यात्मिक शुद्धि और आशीर्वाद मांगते हैं। गंगोत्री की यात्रा जंगलों और गांवों से होकर गुजरती है। हर मोड़ पर नजारा और भी जंगली और खूबसूरत होता जाता है। गंगोत्री की शांत मौजूदगी केदारनाथ की तीव्रता के विपरीत है। ये कोमल शुरुआत और उम्मीद की जगह है। यहाँ पौराणिक कथाएं और भूगोल मिल जाते हैं, हमें दृढ़ संकल्प, कुदरत और विश्वास की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। नदी के किनारे खड़े होकर आप कथा और नजारे दोनों की पवित्रता को महसूस करते हैं। हिमालय सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वे इस यात्रा का दिल है। सूरज की रोशनी चोटियों को चमकाती है, जंगल जीवन से भरे हैं और जंगली फूल घाटियों को रंगीन करते हैं। मंदकिनी और भागीरथी जैसी नदियां पत्थरों को काटती हैं, उनकी गर्जना कुदरत की ताकत की याद दिलाती है। मंदिर नजारे के साथ सीमलेसली जुड़े हुए हैं, भगवान और धरती दोनों का सम्मान करते हुए। यहाँ आप शुद्ध हवा में सांस लेते हैं, अनगिनत तारे देखते हैं और दुनिया की असली खूबसूरती महसूस करते हैं। युवा और बूढ़े सभी के लिए पहाड़ विस्मय, जिज्ञासा और हमारे ग्रह के लिए सम्मान जगाते हैं। हिमालय आत्मा पर एक छाप छोड़ जाते हैं, कुदरत की शान की एक याद। जैसे ही हमारी यात्रा खत्म होती है, हमारे पास यादों से ज्यादा कुछ बचता है। हमें एक जिम्मेदारी मिलती है। केदारनाथ और गंगोत्री खजाने हैं, लेकिन उनकी नाजुक खूबसूरती पर लापरवाह टूरिज्म और प्रदूषण से खतरा है। इन पवित्र जगहों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जमीन का सम्मान करें, कचरा कम करें और स्थानीय परंपराओं का आदर करें। गंगा की शुद्धता हमें सभी नदियों को साफ रखने के लिए प्रेरित करे। केदारनाथ का लचीलापन हमें कुदरत की रक्षा करने की याद दिलाए। सच्ची तीर्थ यात्रा का मतलब टेम्पलों की तरह धरती की भी परवाह करना है। आइए पहाड़ों के संरक्षक बनने का वादा करें, उनकी अद्भुतता को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। केदारनाथ और गंगोत्री की कहानी जारी है हमारे साथ।